जेनजी वोट करने वाली देश की सबसे बड़ी आबादी होगी। अगले लोकसभा चुनाव में 18 से 32 साल के मतदाताओं की आबादी 38 करोड़ होगी। इनमें लगभग 20 करोड़ पुरुष और करीब 18 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। उस चुनाव में 33 से 48 साल के आयु वर्ग वाले मिलेनियल्स की आबादी करीब 36 करोड़ होगी, जो जेन जी से थोड़ा कम है, जबकि 48 साल से ज्यादा उम्र वाले जेन एक्स और बूमर्स की आबादी भी 38 करोड़ के आसपास होगी। यही कारण है कि सियासी पार्टियों का फोकस इस वक्त जेन जी। कॉकरोच पार्टी का जो यह आंदोलन हुआ है, उससे सब प्रभावित दिख रहे हैं। उन्हीं के हिसाब से नीतियां बनवाने का दबाव भी, नीतियां बनाने पर फोकस भी है, या उन्हीं के इर्द गिर्द चर्चा भी है। लेकिन सवाल यह है, क्या देश में सिर्फ जेनजी ही रहते हैं? क्या सिर्फ उन्हीं के दबाव में फैसले होंगे? उन्हें कोई फैसला, कोई आदेश पसंद नहीं आया तो वो सड़कों पर उतर जाएंगे? और क्या इसी दबाव में सरकार फैसले करेगी? मित्रों, एक कड़वी सम्मान किए, क्रिएटिविटी के नाम पर अभद्र वीडियोस बनाकर इसने शेयर किए, लेकिन जब सोशल मीडिया पर लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया, तब इसने माफी मांगी और अपनी माफी का वीडियो उसी इंस्टाग्राम पर शेयर किया। जो युवा सोशल मीडिया पर दूसरों के लिए अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, वही लोग बाद में अपने परिवार को निशाना बनाए जाने पर आंसू बहाने लगे और अब माफी मांगने लगे। जब दूसरों के परिवारों का अपमान कर रहे थे, जब दूसरे लोगों को गालियां दे रहे थे, तब तक सब ठीक था। अब वही भाषा इनके लिए जब प्रयोग हो रही है, तो इन्हें जिंदगी क्या होती है ये समझ में आने लगा। अब इस लड़की की माफी देखो। मैंने आर्मी वालों के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि नीलम पर लड़के लाल वॉशरूम के लिए, जो कि आई नो बहुत गलत है। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर ये करने आई हूँ कि मैंने उसको 1 घंटे बाद डिलीट कर दिया था। फर्स्ट ऑफ मैं आर्मी वालों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और मैं ये किसी के दबाव में आके या किसी का कमेंट पढ़ के या मुझे किसी ने बोला है इसलिए मैं आई हूँ नहीं। मुझे खुद से एहसास हुआ है और मेरी सारी आईडी, मेरी पूरी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व कर दिया, और आज ऐसा दिख रहा है कि लोग मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी गाली दे रहे हैं। और आई नो कि मैंने गलती की है, बट मैंने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की है कि आप लोग मुझे इतनी गंदे गंदे गाली दोगे। और मैं ये आप लोग से इसलिए ये बोलने नहीं आया कि आप मुझे गाली दे रहे हो तो मुझे बुरा लगे। मुझे बस ये लग रहा है कि आप लोगों को राइट्स किसने दिया। आप मुझे अगर समझाने आ रहे हो तो अगर आप अच्छे तरीके से समझाओगे तो एक इंसान को समझ आएगा। पहले आपको खुद सीखनी चाहिए मैनर्स, और आप फिर मुझे सिखाने आओ। फ्रेम में आप देख रहे हैं पीछे सुरक्षा बलों के जवान हमारे बैठे हुए हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं। अगर कोई आतंकवादी हमला होता है तो ये अपनी जान दे देते हैं, लेकिन हम ये जो पीछे जवान बैठे हुए हैं, इस लड़की ने अपने वीडियो में इन जवानों का अपमान किया, इनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। और देखिए ये जवान चुपचाप बैठे रहे, इन्होंने रिएक्शन भी नहीं दिया, इन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि ये ड्यूटी से बंधे हुए हैं। इनका कर्तव्य इन बच्चों की रक्षा करना है, इसलिए जवान चुपचाप खून का घूंट पीकर रह गए, लेकिन इन्होंने इस लड़की से कुछ नहीं कहा। अब जब इस लड़की की ट्रोलिंग हो रही है, अब जब इसके परिवार वालों की ट्रोलिंग हो रही है, तो ये कह रही है कि आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप मेरे परिवार के बारे में और मेरे बारे में ऐसी बातें करें। इनसे ये पूछना चाहिए कि आपको ये अधिकार किसने दिया था। अब एक और युवा की कहानी सुनिए। जबकि सेना का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, ना भारतीय सेना की यहाँ पर तैनाती हुई, बिना किसी वजह के भारतीय सेना के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। लेकिन जब आम लोगों ने इस युवा के बयान का विरोध करना शुरू कर दिया, तब अब ये माफी मांग रहा है। इसकी माफी भी सुन लीजिए। एक बहुत बड़ी गलती हुई थी जिसमें मैंने इंडियन आर्मी को गाली दी थी, बीजेपी को गाली दी थी। मैं पूरे देश के इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरे को अपनी बात का गिल्ट है, मेरे को अपनी बात से बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि मैंने इंडियन आर्मी को गाली दी। मैं बीजेपी को गाली दी, मैं बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ जिसको मेरी बातों का बुरा लगा। मैं पूरे देशवासियों से माफी मांगता हूँ जिनको मेरी बातों का बुरा लगा। तो कल बहुत ज़्यादा सिचुएशन बहुत बुरी हुई CJP के प्रोटेस्ट में। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, कैसे वो वर्ड्स निकल गए मुझे नहीं पता सच में। एंड मैंने बहुत सारी वीडियोज अपलोड करी थी जिसमें वो वीडियो बीच में अपलोड हो गई है, तो नहीं पर वो वीडियो अपलोड हुई है। एंड वो मैंने वीडियो शूट करी, वो नहीं बड़ी बहुत गंदी बात है, गलत बात है, नहीं करनी चाहिए, मेरे आगे का नाम भी नहीं लेना चाहिए था। मेरे को अपनी बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट है। आई एम सॉरी, मुझे सिर्फ मेरी बात को बुरा लगा है, हाथ जोड़ के उससे माफी मांगता हूँ पूरे देशवासियों से माफी मांगता हूँ जिनको मेरी बात को बुरा लगा। मुद्दे से कोई लेना देना नहीं। ये लड़का तो कुछ समय पहले तक नौकरी करता था,
अब नौकरी छोड़कर कंटेंट क्रिएटर बन गया और यहाँ मजे के लिए आ रहा। अब अभिनव बिष्ट ने इस आंदोलन के खत्म होने के बाद आईफोन 17 प्रो मैक्स फोन खरीदा है नया। ये फोन लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का आता है। 19 साल का ये लड़का ये फोन खरीद पा रहा है और इस वीडियो को पोस्ट करके उसने लिखा है थैंक यू जेन जी प्रोटेस्ट। देखिए